नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कार्य कारण संबंध पर विभिन्न मत के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे, और आज की जो कक्षा है YouTube के माध्यम से ऑनलाइन, तो आज की कक्षा में हम आप लोगों को कार्य कारण भाव के मतों का खंडन, कार्य कारण भाव के मतों का खंडन के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, तत्रासतः सज्जायत इति न प्रामाणिकः पक्षः अस्तो निरूपाख्यस्य शशविषाणात्व कारणत्वानुपत्तयेः तुच्छातुच्छयोस् तादात्म्यानुपतिश्च। अर्थात उन मतों में असत से सत उत्पन्न होता है, यह पक्ष प्रामाणिक नहीं है। असत का वर्णन नहीं हो सकता, यह खरहे के सींग की तरह, और अतुच्छ पदार्थों में बताया जा सकता है जो दूसरे तुच्छ स्वरूपहीन और अतुच्छ स्वरूप युक्त पदार्थों में दातात्म्य संबंध भी नहीं होता। तात्पर्य है कि एक तो असत पदार्थ कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं है, वह कार्य उत्पन्न क्या करेगा। अब दूसरे सत और असत का संबंध होना असंभव है, क्योंकि असत पदार्थ है स्वरूपहीन, और सत पदार्थ का कुछ स्वरूप होता है। पूर्व क्षण में होने वाला घटाभाव ही उत्तर क्षण में होने वाले घट का उपादान कारण है, ऐसा बुद्ध लोग कहते हैं। अभाव या असत स्वरूपहीन होने के कारण अपने परवर्ती भाव या सत के साथ दादात्म्य संबंध नहीं रख सकता। जब दादात्म्य ही नहीं रहेगा तो उपादान और उपादेय का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए बौद्धों का सिद्धांत अमान्य है। तो इस कारण से बौद्धों के सिद्धांत को अमान्य माना गया। नापि सतो सज्जायते कारक व्यापारात् प्राग सतः सस विषाणवत् सत्ता संबंध लक्षणोत पत्युनुपत्तेः नहि नीलं निपुनत मेनापि पीतं कर्तुं पार्यते। ननु सत्वा सत्वे घटस्य धर्माविति चेत तद चारु असति धर्मनि तद्धर्म इति व्यपदेशानुपत्त्या धर्मिणः सत्वापत्तेः। सत से असत की उत्पत्ति का न्याय सिद्धांत भी प्रामाणिक नहीं ही है। कार्य को उत्पन्न करने वाले पदार्थ की क्रिया कारक व्यापार
के पहले जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति खरहे की सिंह की तरह असंभव है, क्योंकि उत्पत्ति का अर्थ है सत्ता से संबंध रहना। दो सत्तायुक्त पदार्थों का ही संबंध हो सकता है, और सत्ता के साथ, तो अब सत्ता के साथ का जो संबंध होने पर ही उत्पत्ति होती है। यह आज तक सुना ही नहीं गया कि खरहे की सिंह या बंध्या पुत्र का संबंध किसी सत्तायुक्त पदार्थ के साथ हुआ है। असत और सत का संबंध हो ही नहीं सकता। पहले से असत घटादि कार्य का संबंध सत्ता से नहीं हो सकता। इसलिए घटादि कार्य की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। सबसे निपुण व्यक्ति भी नीले को पीला नहीं कर सकते। नील में पीत की सत्ता नहीं है। पीत वहां असत है, जब कि कार्य रूप में सत है। तो जब नीले में पीला नहीं है तो नीला रंग कभी पीला नहीं होगा। असत पीत कभी भी सत पीत नहीं बन सकता। पहले से असत घट कुंभ कार्य के व्यापार से भी सत नहीं किया जा सकता। असत और सत में परस्पर विरोध है। वे कार्य कारण भाव नहीं रख सकते। अब यदि ये नैयायिक कहे कि सत्ता और अस्ता घट के दो धर्म हैं, अर्थात जैसे बलियत्व धर्म से विभूषित स्वर्णकार के व्यापार क्रिया से सुवर्ण कुंडलत्व धर्म से युक्त हो जाता है, वैसे ही यहाँ असत्व धर्म से विशिष्ट घट कुंभकारादि के व्यापार से सत्व धर्म से युक्त हो जाएगा। तो हम यह कहेंगे कि यह कहना उन्हें शोभा नहीं देता। धर्मी के नहीं रहने पर हम यह नहीं कह सकते कि यह उसका धर्म है। नहीं तो धर्मी की सत्ता माननी पड़ेगी। घट की नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। आशय यह है कि यदि असत्व घट का धर्म माना जाए तो धर्म धर्मी के बिना नहीं रह सकता, यह भी मानना पड़ेगा। तो असत्व धर्म के समय धर्मी की सत्ता माननी पड़ेगी, अतः घट की सत्ता रहेगी। यही नहीं, इसके फल स्वरूप घट नित्य हो जाएगा, क्योंकि जब असत काल में भी घट है तो वह निश्चित रूप से नित्य ही न है। यहां पर दो ही मतों का खंडन किया गया है। विवर्तवाद का खंडन बाद में करेंगे। आप अपने सत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे आगे की कक्षा में। इति